हम अपने रस के दो अंगों के बारे में जान चुके हैं, जो पहला था स्थायी भाव और दूसरा था विभाव। अब हम रस के तीसरे भेद के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अनुभाव। अनुभाव के बारे में बेटा जानने के लिए सबसे पहले यही बात जान ले, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इसमें जो है आश्रय सबसे महत्वपूर्ण होता है। आश्रय कौन बताया था आपसे? जो रस को महसूस करता है। अब जो रस को महसूस कर लेता है वो अपने भावों को किस तरह से, किन शारीरिक क्रियाओं से व्यक्त करता है, यही चीज अनुभाव के अंदर आती है। एक छोटी सी बात है, अगर कोई आदमी शेर को देख लेता है तो जब वो डरता है तो डर उसके अंदर जो भाव आता है तो उस डर को वो कैसे व्यक्त करता है? उसका शरीर कांपने लगता है, वो एक किस्म से होश हवास खो बैठता है, पागल हो जाता है, भाग जाता है। तो ये सारे उसके रिएक्शन हैं, ये उसके रिएक्ट है उस रस को महसूस करने के बाद। तो यही क्या होगा, अपने आप में अनुभाव कहलाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, कि जो चेष्टाएं आश्रय के मन के भावों को व्यक्त करें, कि उसके मन में जो भाव व्यक्त हुआ वही शारीरिक क्रियाएं जब उन भावों को व्यक्त करती हैं तो वही अनुभाव कहलाती है। इसका नाम अनुभाव क्यों है? क्योंकि ये भाव के बाद आते हैं। और दो भाव आ चुके हैं ना, स्थायी भाव, विभाव। विभाव ने क्या किया था? विभाव ने तो रस को पैदा किया था, और उस भाव के बाद जो भाव आया, मतलब अनु होता है बाद में आने वाला भाव, तो भाव के बाद आने वाला भाव अनुभाव। अनुभाव को हम ऐसे भी जान सकते हैं, वे शारीरिक क्रियाएं जिनसे रस या भाव व्यक्त हो। हर बातों का अर्थ एक ही है। स्थायी भाव का अनुभव या अभिज्ञान कराने वाले, मतलब जब कोई व्यक्ति जोर जोर से हंस रहा होता है तो वही अनुभव करवाता है, उसकी यही क्रिया बताती है कि उसके अंदर हास्य रस आया हुआ है। और इसके अलावा एक लाइन और बोल सकते हैं हम, रस निष्पत्ति की क्रिया को आगे बढ़ाने वाला। यही जो होता है रस की क्रिया को आगे बढ़ाने वाला होता है। यही जो है दिखाता है कि इसके अंदर कौन सा रस आया हुआ है। तो अनुभव पहले भी बताया मैंने आपसे कि ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बताया सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अगर इनके नामों पर ही ध्यान देंगे तो नामों से स्पष्ट है कि सात्विक कौन से होते हैं? सच्चे हाव भाव, सच्ची चेष्टाएं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर शेर हमें दिखाई दिया तो डरना, हमारा शरीर जो कांपेगा वो हमारे शरीर की स्वाभाविक क्रिया होगी, उसको हम रोक नहीं सकते, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यही लिखा हुआ है, अपने आप होने वाली चेष्टाएं, क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण न हो। तो शरीर की वे क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अगर कोई मर जाता है तो हमारा जो है हमारे आंखों से आंसू आते हैं। आंसुओं को हम क्या करते हैं? रोकते नहीं है, रोक नहीं सकते। उनको छुपा सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो मतलब वो हमारी क्रिया कौन सी थी? वो सात्विक क्रिया थी, हमारे शरीर की रस को महसूस कर लेने के बाद। अब सात्विक क्रियाएं जो होती हैं, जो अपने आप में सच्ची क्रियाएं होती हैं, वो यहाँ पर 8 प्रकार की बताई गई। कौन कौन सी? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, विपथु, विवर्ण, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय। मतलब ये 8 ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी चेष्टाएं होती हैं जो सच्ची होती है, हम शरीर अपने आप करता है, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्तंभ का मतलब आदमी शून्य हो जाना, जब आदमी कोई भी भाव रिएक्ट न करे। स्वेद होता है पसीने आना इंसान के, जो क्रोध वाले में आता है, गुस्से वाले भाव में आता है। रोमांच होता है रोमांचित हो जाना, पुलकित हो जाना, जब रोम खड़े होते हैं। डर में भी होता है, श्रृंगार में भी होता है कि हमारे शरीर के रोमे खड़े होते हैं, तो उसमें रोमांच बोलते हैं। विपथु होता है कांपना, जब शरीर कांपने लग जाता है, जो मैंने पहले अभी बताया था आपसे। और विवर्ण होता है चेहरे का रंग उड़ना, कि कई लोगों की क्या होता है, करुण खबर सुनकर के, कई बार कोई लोग शोक की खबर सुन के उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्वर भंग होता है स्वर न निकलना है, स्वर का भंग हो जाना, जब अटक अटक के इंसान बोलने लगे या उसके मुंह से कोई शब्द ही न निकले, वो कोई शोक की बात सुन ले, या श्रृंगार के अंदर भी नायक नायिका का जब सामना हो जाए तो वो एक बार कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अश्रु भी मैंने अभी बताया था आपसे, जैसे आंसुओं को हम रोक नहीं सकते, छुपा सकते हैं, तो ये भी अपने आप में सात्विक। और प्रलय होता है बेहोश हो जाना, ये भी हमारे इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े तो वो इंसान बेहोश हो सकता है। तो ये बच्चे अपने आप में 8 सात्विक क्या थे? अनुभाव थे। आगे कायिक, ये कौन से होते हैं? ये बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं। ये भाव जो होते हैं ये तो अपने आप होते हैं, लेकिन ये हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है ना। अगर शेर आया है तो हमारा डरना स्वाभाविक है, कांपना जो है सात्विक भाव है, लेकिन उसको देख के जब हम भागेंगे तो हमारा भागना जानबूझकर की जाने वाली एक शारीरिक चेष्टा है। आई बात समझ में? ये साफ लिखा है शारीरिक, ठीक है, ये सत्य थी, ये शारीरिक है, अपने आप करने वाले। जब कोई इंसान जो होता है क्या करता है कि जब वो
मर जाता है तो आंसू आना सात्विक है। लेकिन कोई इंसान की अगर जान पूछ के मतलब छाती पीटते हैं, माथा पीटते हैं, तो वो चीज भी क्या है अपने आप में ये कायिक, ये काया से की जाने वाली क्रियाएं शरीर से। अगला है वाचिक, ऐसी चेष्टाएं जो वाणी से संबंधित हों। ठीक है ना, हम पिछले दो उदाहरणों को बनाए रखते हैं। अगर हम कहते हैं शेर दिख गया और हमारा डरना सात्विक और भागना कायिक, लेकिन हम जोर जोर से करते हैं सहायता बचाव के, चिल्लाते भी हैं, तो बचाना मतलब चिल्ला रहे हैं हम या बड़बड़ा रहे हैं कुछ भी मुंह से, वो वाचिक है अपने आप में। तो वो वाचिक अनुभव है। ठीक है, ऐसे ही मरने वाले भी उदाहरण को बनाए रखें कि कोई मर जाता है तो उस सब हमारे जो अश्रु आते हैं वो तो सात्विक है, लेकिन हम जो अपना माथा पीटते हैं, छाती पीटते हैं, वो कायिक है। और जोर जोर से दहाड़े कई लोग मारते हैं, पुरानी बातों को मतलब कोसते हैं अपनी भाग्य वगैरह को, तो वो वाचिक कहलाता है। तो ये तीन ऐसे सात्विक, कायिक, वाचिक। अगला जो है आहार्य, बेटा ये जो है इनका काम केवल किस में होता है? नाटक में होता है, इसमें और बातों में नहीं होता है कि ये वेशभूषा द्वारा होता है। जब एक मैंने पहले बताया था कि राम का जो पात्र होता है, जो राम का रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो राम के पूरे हाव भाव वेशभूषा पहने होता है। ठीक है, और वो वेशभूषा से भी क्या करता है? अपने भावों को प्रकट करता है। तो वहां पर क्या होता है? आहार्य। इसमें क्या करता है कि इसमें आश्रय जो होता है, आश्रय वो अपना विषय की तरह ही पूरा का तरह वैसा ही वेशभूषा धारण कर लेता है। अगर आपको 9th क्लास की एक पोइम याद हो, गोपी ने कहा था कि मैं मोर का जो पंख है सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, पीले कपड़े पहन करके, हाथ में लकड़ी लेकर के गाय चराने जाऊंगी और वन की फूलों की माला भी गले के अंदर पहन लूंगी। तो ये रसखान की पोइम थी जिसमें गोपी बिल्कुल कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वो उस जैसा ही बन जाना चाहती है। तो उस जैसी वेशभूषा धारण करना, वहां पर गोपी के मन में जो भाव, अपने भाव, प्रेम भाव को व्यक्त कर रही है, जो अनुभव आया हुआ है कृष्ण मतलब कृष्ण के प्रति दर्शाने के लिए उसने जो अपने भाव दिखाए, वो कौन सा था? आहार्य था। तो बच्चों ये थे अनुभाव के अंग कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक अपने आप होने वाले, कायिक जान पूछ किए जाने वाले, वाचिक वाणी से होने वाले जो चेष्टाएं हैं वो, और आहार्य होती हैं केवल वेशभूषा से संबंधित, ही ज्यादा नाटकों के अंदर होती हैं। अब मैं आपको क्या करता हूं? हर रस का अनुभव बताने वाला हूं। तो बच्चों, अनुभव के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आश्रय सबसे प्रमुख होता है, ये शरीर की वो चेष्टाएं होते हैं जिससे रस व्यक्त होता है। अब देखिए हम हर रस के बारे में बात करते हैं। पहला रस आता है श्रृंगार। श्रृंगार के बारे में बताया था, ये रति और प्रेम इसका स्थायी भाव है। तो इसमें अगर किसी के अंदर रस प्रेम भाव आ जाएगा, श्रृंगार रस होगा, तो वो अपने रस को कैसे व्यक्त करेगा? वो किस तरह से व्यक्त करता है? वो करता है मुख का खिलना, एकटक देखना, विनोद, मजाक, शर्माना, रीझना। ये सभी क्या है अपने आप में जब मिलन के भाव होते हैं, संयोग श्रृंगार जहाँ पे होता है, मिलन वाला भाव होता है, वहां पर होते हैं। तो अगला जो आता है वियोग वाला। वियोग में क्या होता है? जब अलगाव होता है दो प्रेमी और प्रेमिका, नायक या नायिका का, तो वो अपने भाव को कैसे व्यक्त करते हैं, अपने रस को कैसे व्यक्त करते हैं? रुदन, रो करके, विलाप मतलब रुदन तो होता है केवल अश्रु अश्रु आना, लेकिन वो मुंह से कुछ बोले नहीं, और विलाप और प्रलाप होता है जोर जोर से रोना, और जड़ता होता है शून्य हो जाना, और निश्वास होता है लंबे लंबे सांस लेना और आंसू आना। तो ये होते हैं वियोग, जो होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस के अनुभव होते हैं। अगला होता है हास्य रस। हास्य रस इसके अंदर आ जाए, जिसको जो हंसी के भाव जिसमें आए हुए, तो वो हास्य रस को कैसे व्यक्त करेगा? अगर हम जोकर देखते हैं, कोई और चीज देखते हैं, कैसे रस को व्यक्त करते हैं? मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोट पोड़ जाते हैं, कई बार तो हंसते हंसते आंसू भी आ जाते हैं। होठों का विकसित होना, आपने देखा होगा कि मतलब हमारे होठ विकसित हो जाते हैं और ताली बजाते हैं कई बार लोग खुश होकर के। तो ये हास्य रस के अनुभव हैं। ऐसे ही करुण रस जो है जिसके अंदर आ जाए, वो अपने करुण मतलब शोक को कैसे व्यक्त करता है? रोता है, विलाप प्रलाप करता है, छाती या माथा पीटता है, पृथ्वी पर लौट जाता है, लंबे लंबे सांस भरता है, भाग्य कोसता है वो। तो ये सभी क्या है? ये करुण रस के अपने आप में अनुभव है, जिनके द्वारा उन्होंने करुण रस को व्यक्त किया। किसने? आश्रय ने। आगे वीर, उत्साह। वीर रस के जब किसी के अंदर उत्साह आया हुआ हो तो कैसे दिखाएगा? उसकी भुजाएं फड़केंगी, मुख खिल उठेगा उसका, सेना का उत्साह बढ़ाएगा, वो आक्रमण करेगा, लड़ेगा। दान देना और सहायता करना भी इसके अंदर आता है, क्योंकि वीर के बारे में मैंने आपसे बताया था कि वीर भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो दानवीर होता है वो दान देगा, तो और जो धर्मवीर होता है वो भी सहायता करता है। तो ये भी उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये वीर रस के अपने आप में अनुभव थे, जिनसे रस व्यक्त होता है। अगला है रौद्र, जिसके अंदर गुस्सा आया हुआ हो, तो रौद्र रस को व्यक्त कैसे करते हैं, अनुभव कैसे, जो चेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं आश्रय की? देखिए एक बार कि उसके नेत्र या मुख दोनों ही लाल हो उठते हैं।
पता लगे इसके अंदर गुस्सा आया हुआ है, दांत पीसता है वो, कुछ मुंह से बकने लग जाता है, उसका शरीर कांपने लग जाता है, प्रहार करने के लिए मारने को भागता है वो, और दिल और धड़कन और सांसें तेज हो जाती हैं उसकी। मतलब ये सब किसके प्रतीक है कि उसके अंदर कौन सा रस आया हुआ है? क्रोध रस आया हुआ है। ये क्रोध के सारे लक्षण हैं और इन्हीं के द्वारा वो रस को व्यक्त करता है। आगे वात्सल्य, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? हमारा मुख प्रसन्न उठता है बच्चे को देख करके, उसको चूमते हैं हम, पुलकित खुश हो उठते हैं अंदर से और हर्षित हो उठते हैं, मुख से दुलार भरी आवाज निकालते हैं। कई देखा हुआ आपने बच्चों खिलाते हैं तब कैसे निकालते हैं, और कई लोग ताली बजाते हैं। तो बच्चों ये सभी क्या थे? अपने आप में अनुभव थे कि जब रस किसके अंदर, आश्रय के अंदर या हमारे अंदर कभी जिस इनमें से कोई रस फील कर लेते हैं, तो फिर हम उसको किस तरह से, किन शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, किन शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से हम उनको बाहर दिखाते हैं, जिनसे दूसरे लोग भी देख के समझ सकते हैं कि इस बंदे के अंदर ये रस आया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ये सभी भावों को व्यक्त करने की शारीरिक क्रियाएं हैं जो उसकी हैं, जिसमें रस या भाव उत्पन्न होता है, अर्थात आश्रय, और वो हम भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा अंग, जिसका नाम था क्या? अनुभव। अब हम आगे जानते हैं किसके बारे में? संचारी भाव के बारे में।